हमारे घर का ना एक पैटर्न है। आपको पैटर्न समझाते हैं, जितना मैंने पैटर्न समझा है। अब आपको अपने घर का एक पैटर्न दिखाती हूँ। हमारे घर में पैटर्न क्या था, जो मेरे दादाजी थे, वो मेरी दादी को क्रूरता से पीटते थे। हालाँकि उनके बच्चों की शादी हो जाने के बाद घर में बहू आने के बाद भी ये पीटना उनका बंद नहीं हुआ। 4 लोगों के बीच में गाली देना, औरतों को लगता था ये नॉर्मल है, क्योंकि औरतों मर्द जात को जो बढ़ावा दिया जाता है वो औरतों की तरफ से बढ़ावा दिया जाता है। मैं सभी मर्दों की बात नहीं करी, कुछ मर्द बहुत अच्छे होते हैं जो औरतों को इज्जत भी देते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं और उन पर जो बीतती है उसका भी आदर करते हैं। लेकिन कुछ मर्द जात होती है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो और इनको औरत ही पैम्पर करती हैं कि हाँ तुम सही हो, है ना। और जब कोई दूसरी औरत इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो अक्सर क्या कर दिया जाता है, उसी औरत को गलत साबित कर दिया जाता है। तो हमारे घर का एक पैटर्न, और जो इस पैटर्न को तोड़ता है वो समझ लो कि अलग है। तो पहला पैटर्न तो यहीं से शुरू हुआ था, दादी के उससे। हमारी दादी भी खूब मार खाती थी, लठिया से, लठिया होता है ना, लठिया से, उससे मार खाती थी। अपने बहुओं के सामने भी कभी कभी। ये पैटर्न शुरू हुआ। फिर आते हैं उनका छोटा बेटा। अब उनका है 2 बेटे, एक मेरे बड़े पापा और एक मेरा वो निहायत ही गुंडा पिता। हालाँकि ऐसा नहीं है कि उस टाइम उसके अफ़ेयर नहीं चलते थे, मैंने भी कई किस्से उनके अफ़ेयर सुने हैं कि उन पंडित एक लड़की थी तो मेरे बाप के अफ़ेयर उससे चलते थे। शादी के बाद भी मैंने ऐसे सुनने में आया था। हालाँकि चीज़ें देखो, चीज़ें सब सुनने में आती, कोई इतना दूध का धुला नहीं है कि आप किसी को बोल दो। तो मेरे बाप के भी अफ़ेयर थे, ठीक है? बगल में एक पंडित लड़की रहती थी उससे। फिर शुरू हुआ, मेरे बड़े पापा बहुत ही पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, और वो इन चीज़ों से दूर थे, बिल्कुल दूर थे। मेरे जो बड़े पापा थे वो कभी भी ना ही बड़ी मम्मी को उल्टा सीधा गाली गलौज करते थे, ना ही वो मारपीट करते थे, ना ही वो उल्टा सीधा कभी भी किसी शब्द को आज तक उन्होंने नहीं बोला। और उनकी 5 बेटियां, उन 5 बेटियों में से आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने ना ही कुछ अपनी बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया है, गलत। और ना ही उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कभी भी एक भी अब्यूज लैंग्वेज भी यूज़ किया। लेकिन मेरी दादी का छोटा बेटा, जो निहायत ही गुंडा है, जो सब गुंडागिरी करता है, वो मेरा बाप है। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने शुरू किया मेरी बड़ी मम्मी पे हाथ उठाना। उन्हें कई बार मारा पीटा, गाली गलौज किया। सोचिए, अपनी भाभी को मारा पीटा और भैया ने आवाज़ नहीं उठाई। सबसे पहली गलती यहीं से शुरू हुई, ठीक है। इस गलती को उनकी माँ, जो मेरी दादी लगती है, ये बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन गलती किसकी ठहरा दी, मेरी बड़ी मम्मी की, कि वो उसने ऐसा किया। अगर ये चीज़ वहीं रोक दी जाती, 2 थप्पड़ मार के उस चूतिए में, वो जो बाप है उस चूतिए में 2-3 थप्पड़ मारते तो ज़्यादा अच्छा रहता। पहली गलती। दूसरा पैटर्न आपको समझाती हूँ। अब ये 2 समझ आ गए, अब आ जाओ मेरी माँ की। अच्छी औरत थी, गलत दिखता था वो बोलती थी, खूब चिल्लाती थी। जितना मैंने उनके बारे में सुना था, स्टार्टिंग के जो वर्ड्स थे, जो जिन्होंने बताया कि वो गलत को गलत बोलती थी, उन्हें भी उधेड़ा गया है, मारा नहीं गया, उधेड़ा गया। और उसकी साक्षी मैं हूँ। इतना गंदे तरीके से उधेड़ा गया है उन्हें कि मुझे अच्छे से पता है कि अगर खाना लेट हो जाए बनाने में, या उनके जब वो मायके में रहती थी और ये लेने आता था इनका पति, तो मैं देखती थी बस से आने के बाद एक इंसान कितना थका होता है। वो अपने दोनों बच्चों को वो औरत संभाल रही है, ट्रैवलिंग करके आई है, वो शाम को 5 बजे घर पहुंच रही है, कितना कुछ। और वो आदमी पता क्या करता था, मारता था कि किराया इतना लग गया, तेरे बाप ने नहीं दिया, तेरे बाप ने ये बोला जाता था। ये मैंने सुना है भाई। तब मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था। एडमिशन तो मेरा कैंपस में आने के बाद हुआ, 7 साल के बाद। सोचिए आप। ये पैटर्न फिर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अक्सर आप देखना ना कि एक औरत को ना, आप 2 बार मारोगे, रोज़ मारोगे, फिर उसे एक दिन प्यार कर लोगे, फिर 2 मारोगे, फिर उसे एक दिन प्यार दे दोगे, फिर 2 मारोगे, फिर एक दिन आप रो के दिखा दोगे उसको, है ना। बाप यही पैटर्न करता था, मतलब साइकोलॉजी करता था। पहले 2 दिन मारेगा पीटेगा, फिर उसको रो के दिखा देगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं ये करता था। फिर ऐसे ही मारता पीटता, फिर 2 दिन उसे रो के दिखा दे, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो ये तुम्हारे लिए, समझो। ये पैटर्न होता है इन मर्दों का ना, पैटर्न होता है। बहुत तेज़ होते हैं, साइकोलॉजी बहुत तेज़ होती है, इन्हें पता है कि कैसे औरतों को अपने काबू में रखना है, समझे आप। लेकिन एक पैटर्न क्या हुआ, उनकी इस लड़की ने तोड़ दिया, तो बौखला गई,
इनको मैंने बाप कहना बंद कर दिया। अब ये चाहे मुझे गाली दे, चाहे गलौज करे, मैं बाप कहना बंद। लेकिन मेरी माँ आके बार-बार कहती थी कि इसको बाप बोलो। क्यों बोलूँ मैं इसको बाप? जो अपनी बेटी के साथ सोने के लिए तड़फ रहा हो, उसको बाप बोलूँ? क्यों बोलूँ मैं बाप? फिर ये क्या करता था, यही जो मेरा बाप है, ये मेरे बारे में गंदा-गंदा मेरी माँ को भड़काता था। मेरी माँ का नेचर नॉर्मल होता था, अच्छा होता था। अचानक से क्या होता था कि मेरी माँ मुझे ही उल्टा बोलने लगती थी कि तूने बाप को फ़ोन नहीं किया, ये नहीं किया। ऐसे इंसान जो अपनी बेटी को गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा हो, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसकी कोई कुछ चीज़ नहीं है, कुछ लाओ ना सामने। और तुम बोलती हो कि मैं उसे बाप बोलूँ? नहीं बोलूँगी, किसी भी कीमत पे नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी उसको। तो वो क्या करता था, बेल्टों से मारना, गाली गलौज करना, लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना, इतना मतलब जैसे लोग जैसे ग्रुप देखता था ना, लोगों का ग्रुप है, सोई मारना पीटना कर देता था उसी टाइम। मतलब आप बोल ही नहीं पाओगे ना, क्या बोलोगे आप बताओ ना। लोग तो ये कहेंगे ना लड़की, और आप ज़्यादा बोल नहीं पाओगे क्योंकि आओगे तो घर पे ही, आपको कोई रखेगा नहीं, तो मारोगे पीटोगे। मेरी माँ ने कभी उस गलत चीज़ को गलत बोला ही नहीं, क्योंकि एक पैटर्न चला आ रहा था, ब्रेन वॉश किया जाता था, पैटर्न चला रहा। और आज भी वो गलत को गलत नहीं बोल रही हूँ। आज जो मेरे साथ हुआ वो रीज़न बस इतना ही था कि मैंने गलत को गलत बोल दिया, पैटर्न तोड़ दिया इनका। फिर आया, अब आप समझ गए, मेरे दादाजी भी वही पैटर्न अपनाया, दादाजी के बेटे ने भी वही अपनाया, और बेटे और बाप के बेटे ने भी वही पैटर्न अपनाया। तो ये खानदानी पैटर्न है। इस पैटर्न में से किसी को तो इस पैटर्न को तोड़ना था, वो मैंने तोड़ दिया। इसीलिए इन्होंने मुझ पे ना जाने कितने कि अरे ये तो करैक्टरलेस है, ये तो ये है, फलाना है, ढिकना। आप यकीन नहीं करोगे, इन लोगों ने अपनी इज्जत के खातिर मेरी में तो धज्जियाँ उड़ा दी, बहुत धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सही हो और टिके हो, तो वही लोग, जिन लोगों के सामने ये धज्जियाँ उड़ाए थे ना, वही लोग आज इनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये याद रखें। आप जगह छोड़ के कभी मत जाइए, भागो मत, सामना करो। और मैंने वही सामना हमेशा किया है, वही सामना किया है, और आज तक मैं कर ही रही हूँ वो सामना। ऐसा नहीं कि मैं सामना नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर कर रही हूँ। लेकिन बहुत कोशिश की इन लोगों ने मुझे तोड़ने की। माँ खुद बैठ के अपने लड़के के साथ बोलती थी कि अरे इसको तो तोड़ देंगे, इसको तो क्या तोड़ पाए आप सच्चाई थोड़ी ना तोड़ पाए हो। इंसान का शरीर तोड़ लोगे, उसे अ, खाने पीने के लिए तड़फा दोगे, उसे मेंटली डिस्टर्ब करोगे, लेकिन सच थोड़ी ना तोड़ पाओगे। तो वो पैटर्न मैंने तोड़ा है, तो इसलिए बौखला गए, क्योंकि मर्दों की ये अहमियत होती है कि औरतों को ज़मीन के अंदर रखना, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी ये कह दे कि नहीं। और एक चीज़ हमेशा देखना, ऐसे घरों में ना औरतों को ना हमेशा कैसे साइकोलॉजी तैयार किया जाता है कि पहले 2 थप्पड़ मारो, फिर यही औरत सोएंगी जाके उनके नीचे और फिर बोलेंगी कि ऐसा हो गया, तुरंत तुरंत चेंज हो जाएंगे।